कभी रात में आसमान को देखते हुए ये ख्याल तो आया ही होगा कि भाई ये चांद हर रात अपना रूप क्यों बदल लेता है। कभी बिल्कुल महीन सी एक लकीर जैसा, तो कभी एकदम गोल थाली की तरह। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय नृत्य के पीछे का राज खोलते हैं। आज की हमारी यात्रा में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय नृत्य के किरदारों से मिलेंगे, फिर चांद की इन बदलती कलाओं को समझेंगे। इसके बाद ग्रहण के शानदार तमाशे को देखेंगे, फिर उस चेहरे की खोज करेंगे जो हमसे हमेशा छिपा रहता है, और आखिर में उस खास नज़ारे पर बात करेंगे जिसे देखने का मौका हमें मिला है। देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों सालों से इंसान इसी सोच में डूबा है, और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। ये रोशनी, परछाई और अंतरिक्ष की चालों की एक खूबसूरत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर रात हमारे ठीक ऊपर दोहराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्रह्मांडीय नृत्य। और इस शानदार शो को समझने के लिए हमें पहले इसके 3 मुख्य कलाकारों से मिलना होगा: सूर्य, पृथ्वी और हाँ, खुद चांद। तो मामला कुछ ऐसा है। सोचिए, सूरज एक बहुत बड़ी चमकदार स्पॉटलाइट है जो सब कुछ रोशन कर रही है। पृथ्वी वो हमारा मंच है जहां से हम ये पूरा शो देखते हैं, और चांद वो पृथ्वी का चक्कर काटते हुए बस सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। और बस इन तीनों के बीच ये जो लगातार लुका छिपी और डांस चलता रहता है ना, वही हर उस अद्भुत घटना को जन्म देता है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो अब जब हम मुख्य किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे चांद की कलाओं को, यानी प्रकाश की वो कोरियोग्राफी जो रात के आसमान में चांद के बदलते रूप बनाती है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है जिसे घर पर भी किया जा सकता है। सोचिए, एक लैंप है जो हमारा सूरज है, एक गेंद है जो चांद है, और खुद का सिर है पृथ्वी। अब जैसे जैसे गेंद को सिर के चारों ओर घुमाएंगे तो दिखेगा कि लैंप की रोशनी गेंद के अलग अलग हिस्सों पर पड़ रही है। बिल्कुल ठीक यही होता है चांद के साथ जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पता है, ये छोटा सा प्रयोग 2 बहुत ज़रूरी शब्दों को भी समझा देता है जिनका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। एक है वैक्सिंग। इसका मतलब है जब चांद पर रोशनी वाला हिस्सा बढ़ रहा हो, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहा हो। और दूसरा है वेनिंग, जब ये रोशनी वाला हिस्सा घट रहा हो, यानी पूर्णिमा से वापस अमावस्या की ओर। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। जब हमें चांद आधा रोशन दिखता है तो उसे क्वार्टर मून या चौथाई चांद क्यों कहते हैं? ये तो आधा है। सवाल तो बढ़िया है, और जवाब तो और भी आसान है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है एक गोल रास्ते पर। तो जब वो अपना 1/4 यानी क्वार्टर रास्ता पूरा कर लेता है, तब हमें वो आधा रोशन दिखता है। तो चौथाई चांद का नाम इस बात पर नहीं है कि वो कितना दिख रहा है, बल्कि इस बात पर है कि उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा पूरा कर लिया है। ठीक है, तो अब बुनियादी चालें तो समझ आ गईं। अब बारी है इस ब्रह्मांडीय नृत्य के कुछ स्पेशल मूव्स देखने की। अपने तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे ग्रहण के शानदार तमाशे की। एक सवाल उठता है कि भाई, ये ग्रहण हर महीने क्यों नहीं होते? अगर चांद हर महीने चक्कर लगाता है तो? वजह है एक छोटा सा झुकाव। चांद का जो रास्ता है ना, वो पृथ्वी के रास्ते से थोड़ा सा, करीब 5 डिग्री झुका हुआ है। और इसी झुकाव की वजह से चांद ज्यादातर पृथ्वी की परछाई के या तो ऊपर से निकल जाता है या नीचे से। जब कभी कभार ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, बस तभी हमें ग्रहण देखने को मिलता है। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो ग्रहण भी 2 तरह के हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। और चंद्र ग्रहण में मामला उल्टा हो जाता है। इसमें पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और हमारी यानी पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, जिससे वो धुंधला सा हो जाता है। और हाँ, अगर किसी को ये नज़ारा अपनी आंखों से देखना हो तो अपने कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए। ये रही आने वाले कुछ ग्रहणों की लिस्ट। वाकई इन खगोलीय पिंडों को इस तरह डांस करते देखना एक कमाल का अनुभव होता है। चलिए, ये तो हुई चांद के बदलते रूप की बात, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है चांद का चेहरा। हम हमेशा चांद का एक ही साइड क्यों देखते हैं? तो चलिए अपने चौथे हिस्से में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात सच है, चाहे चांद पूरा हो, आधा हो या बिल्कुल पतला सा, हम हमेशा वही जानी पहचानी शक्लें देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चांद में कोई बुढ़िया चरखा काट रही है, कुछ को खरगोश दिखता है। ये इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो हमेशा एक जैसा रहता है।
तो इसका जवाब छिपा है टाइडल लॉकिंग नाम की एक प्रक्रिया में। हुआ ये कि करोड़ों सालों में पृथ्वी की ग्रेविटी ने चांद के घूमने की रफ्तार को, कह सकते हैं कि ब्रेक लगा लगा कर धीमा कर दिया। इतना धीमा कि अब चांद अपनी धुरी पर एक चक्कर उतने ही समय में लगाता है जितने समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, और इसी वजह से उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है। कमाल है ना? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ हम एक ऐसे अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय संयोग की बात करेंगे जिसकी वजह से ये सारे नज़ारे मुमकिन हो पाते हैं, और ये जानेंगे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। देखिए, बात सिर्फ चांद के चेहरे की नहीं है, आसमान में उसका आकार भी एक बहुत बड़ा संयोग है। हुआ यह है कि सूरज चांद से लगभग 400 गुना बड़ा है। अब आप सोचेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि वो हमसे 400 गुना ज्यादा दूर भी है, और इसी परफेक्ट अनुपात की वजह से एक 400 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट 400 गुना दूर है। इसी की वजह से जब चांद सूरज के सामने आता है तो वो उसे लगभग पूरी तरह से ढक लेता है, और तभी हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण का वो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो परफेक्ट नज़ारा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। हमारा चांद हर साल बहुत धीरे धीरे, लगभग 1.5 इंच हमसे दूर जा रहा है। सुनने में ये बहुत कम लगता है, पर लाखों करोड़ों सालों में इसका असर बहुत बड़ा होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से लगभग 60 करोड़ साल बाद चांद हमसे इतना दूर जा चुका होगा कि वो आसमान में छोटा दिखने लगेगा, इतना छोटा कि वो सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। और इसका मतलब ये है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसा हम आज देखते हैं वो होना बंद हो जाएगा। तो हम वाकई एक बहुत ही खास, एक गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं जहां ये सब देख पाना मुमकिन है। तो अगली बार जब आसमान में चांद दिखे तो सिर्फ उसकी रोशनी मत देखिएगा, उसके पीछे चल रहे इस विशाल, जटिल और हमेशा बदलते नृत्य को भी याद कीजिएगा। ये एक ऐसा शो है जिसकी एक एक्सपायरी डेट है, जो हमें ब्रह्मांड में हमारे खास पल की याद दिलाता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि ऐसे और कितने ब्रह्मांडीय संयोग हैं जो हम आज देख रहे हैं, पर हमें पता भी नहीं कि उनकी भी एक आखिरी तारीख है।